राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों में अवैध रूप से खनन में संलिप्त डंपरों और ओवरलोड डंपरों से कई बार सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। राजधानी में कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं जिनसे लोगों के जान माल का नुकसान भी हुआ। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन न करने वालों पर समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। अवैध रूप से संचालित मानकों के विपरीत इन डंपरों को पकड़ने के लिए अब बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। ऐसे डंपरों के परमिट निरस्त करने के साथ ही वाहन चालकों के लाइसेंस भी निरस्त किया जाएंगे। अनीता चमोला ने बताया कि नदियों में खनन दूसरे विभाग का मामला है, लेकिन सड़कों पर अवैध रूप से जो डंपर संचालित हो रही हैं उनकी चेकिंग और अगर वह मानक के विपरीत चल रही हैं तो उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आरटीओ प्रशासन की है। इस दिशा में आरटीओ के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। मैम, एक्स्ट्रा बॉडी और ओवरलोड खनन का आए दिन मामला केस में चलता रहता है, जिसमें कि विभाग के द्वारा ये इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी, इसमें क्या कुछ कहेंगे? जो अनाधिकृत रूप से वाहन चलते हैं, खासकर ओवरलोड डंपर्स हैं जिन्होंने कि अपनी बॉडी ऊंची बना ली है या फिर ओवरलोडिंग माल वो वहन कर रहे हैं, तो ओवरलोडिंग के खिलाफ तो कार्रवाई की भी जाती है, लेकिन और अब इसको एक अभियान की तरह से संचालित किया जाएगा, जिसमें न केवल ओवरलोड वाहनों को सीज़ किया जाएगा बल्कि उनके परमिट के विरुद्ध और संबंधित जो ड्राइवर है, जो चालक है उस वाहन को चला रहा है, उसके लाइसेंस के विरुद्ध भी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। मैम, बाड़वाला में नदियों में आए दिन के समय में ही जेसीबियाँ चली रहती हैं। खनन माफिया अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं, जिसमें कि आज देखा भी जा रहा है कि दिन दोपहर से सुबह से ही डंपर नो एंट्री में एंट्री करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। आखिरकार इसमें क्या कुछ कार्रवाई आरटीओ डिपार्टमेंट के द्वारा देखी जाएगी? और जी, आरटीओ विभाग देखिए, खनन जो है वो हमारे विभाग से संबंधित कार्रवाई नहीं है। नो एंट्री जोन में नो एंट्री को घोषित करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो भी संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। हमारे विभाग से संबंधित जो कार्य है कि जब कोई भी वाहन सड़क पर चल रहा है तो सड़क पर चलते समय एक तो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और वो यातायात के समस्त नियमों का, जो कि एमवी एक्ट के तहत निर्धारित किए गए हैं, उन नियमों का पालन करें। ये सुनिश्चित करना परिवहन विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है और इसको संबंधित क्षेत्र में भी वाहन पूरा करें और सही प्रकार से चलें और इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, तो ये हमारा प्रयास रहेगा।